हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हिमाचल का, और जिसमें हिमाचल जीके जो पूछा गया है उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मुझे पिछले दो वीडियो में किसी यूज़र ने, मेरे फ्रेंड ने ही फीडबैक दिया है कि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, तो मैं इस वीडियो में थोड़ा फास्ट बोलने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयोजन सही है, विच कॉम्बिनेशन इज़ करेक्ट। तो इसमें जो ऑप्शन ए है भावा पास, ये किन्नौर में है, ये सही है। जबकि आप देख सकते हैं चेनी दर्रा जो है वो चुराह को पांगी से जोड़ता है, हमटा पास आपका कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। जबकि शिंगोर पास है, ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे है। तो 75 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। केंद्रीय जल बोर्ड के अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस घाटी में भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है और बहुत तेज़ी से इसकी दर घट रही है। तो ऑप्शन ए देखेंगे आप, इसका राइट आंसर है काला अम्ब घाटी सिरमौर। तो यहाँ से आपको एक और आंसर पता चलता है कि जो काला अम्ब घाटी है ये सिरमौर ज़िले में है। आप क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं, मैं फ़िलहाल हिंदी में पढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 77। इसमें पूछा गया है निम्न में से किस जनजाति को पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों के वासी माना जाता था। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पूर्ण वैदिक काल में जो शिवालिक पहाड़ियों में है उनमें सबसे पुरानी जनजाति कौन है जो वहाँ पे बसी है। तो ये है ऑप्शन, देख सकते हैं आप, दास। 77 का ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काइंड ऑफ मैरिज हिमाचल प्रदेश। तो ये जो थाग छोदपा है, ऑप्शन बी, ये विवाह का एक प्रकार नहीं है। जबकि दरोश, डब, छिंडफूक और फाख्तून ये विवाह के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। चीरी, बालू, चाक और पुली आर काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चीरी, बालू, चाक और पुली निम्न में से किसके प्रकार हैं। तो ये एक प्रकार के आभूषण हैं। चीरी, बालू, चाक और जो फूली है वो आभूषण हैं। तो 79 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 80। इसमें पूछा गया है शिखर शैली में निर्मित त्रिलोकीनाथ, पंचवक्त्र, भूतनाथ और अर्धनारीश्वर निम्नलिखित में से किस शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ त्रिलोकीनाथ है, पंचवक्त्र है, भूतनाथ है और अर्धनारीश्वर। ये चारों मंदिर जो हैं ये मंडी ज़िले में, मंडी शहर में स्थित हैं। तो 80 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में पत्थर का खेल त्यौहार मनाया जाता है। तो ये शिमला में मनाया जाता है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए शिमला राइट आंसर है। और ये शिमला के गांव हलोग में मनाया जाता है। तो हलोग गांव में शिमला में अक्टूबर-नवंबर के महीने में पत्थर का खेल उत्सव या त्यौहार ये जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ड्यूरिंग कुषाण वंश काल में मैदानी इलाकों की बौद्ध कला ने पहाड़ियों में घुसपैठ करना शुरू किया, जो निम्न में से किसके किसके अवशेषों में प्राप्त होता है। तो कुषाण वंश काल में जो था मैदानी इलाकों की जो बौद्ध कला थी उन्होंने पहाड़ियों में घुसपैठ की। तो हमें कहाँ से पता चलता है, जो चेत्रू का स्तूप है जिला कांगड़ा में, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं हम। इसमें लिखा है कांगड़ा जिले में स्थित निम्न में से किस मंदिर का पुनरुद्धार इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा किया गया है। तो ये जो भद्रकाली मंदिर है, तो इससे आपको एक चीज़ और पता चलती है कि भद्रकाली मंदिर जो है कांगड़ा ज़िले में स्थित है और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट और कल्चर ने इस मंदिर को जो है इसका पुनरुद्धार किया हुआ है। तो मतलब इसको रेस्टोर किया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 84। द यूनिक पंचमुखी शेप्ड मारीच हवन कुंड
of Devta Marich was reopened after 900 years in 2002 is located where it is located. तो धोलासेरी कुमार सेन में 2002 में 900 वर्षों बाद जो मारीच हवन कुंड जो है उसको रीओपन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, अगर मैं इसको सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो आप इस पे देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट द हिमाचल प्रदेश स्टेट इन राज्यसभा। मतलब राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला सांसद कौन थी? तो ये थी लीला देवी महाजन। 85 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज महासंमत महाराजा समुद्रसेन द्वारा जारी निर्मंड ताम्रपत्र निम्नलिखित में से किस काल का है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 7वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ 600-year-old मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड इन स्पीति बाय हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी। तो भोटी भाषा में लास्ट क्वेश्चन वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि लाहौल स्पीति में बोली जाती है ये भोटी भाषा जो है। तो यहाँ भी इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, ये हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं सांस्कृतिक अकादमी द्वारा स्पीति में पाई जाने वाली 600 साल पुरानी पांडुलिपि की भाषा क्या है? तो 600 साल पहले पुरानी जो पांडुलिपि मिली है स्पीति में, यानी लाहौल स्पीति की स्पीति में, तो उसकी पांडुलिपि है भोटी भाषा, वो भाषा या बोली। 88 क्वेश्चन नंबर 88 में हम देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि हमको गलत कॉम्बिनेशन में रॉन्ग कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। तो किरग्राम, यहाँ पे ओल्ड नाम दिए गए हैं शहरों के। बैजनाथ को हम पुराने ज़माने में, या बैजनाथ का पुराना नाम था किरग्राम था, सिरमौर का सुरुघना था, और भरमौर का ब्रह्मपुरा था, और यहाँ पे कांगड़ा का त्रिगर्त था, आप सभी जानते हैं। तो काशगीर यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर है। तो कुल्लू का कुलुत था, और बिलासपुर का कहलूर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैजनाथ का किरग्राम लिखा है, सिरमौर का सुरुघना लिखा है, और भरमौर का ब्रह्मपुरा लिखा है, जबकि कांगड़ा का त्रिगर्त था पुराना नाम। क्वेश्चन नंबर 89, नादौन की लड़ाई में किसने मुगलों का साथ दिया था? तो नादौन की लड़ाई में मुगलों का साथ दिया था बीजरवाल के राजा दयाल और कांगड़ा के राजा ने। तो मुगलों का साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी में पढ़ सकते हैं आप, बीजरवाल के राजा दयाल और कांगड़ा के राजा ने मुगलों का साथ दिया था नादौन की लड़ाई में। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से कहलूर के किस राजा ने राज परिवार के निवास स्थान को सुनहानी से सतलुज के बाएं किनारे ब्यास गुफा नामक स्थान पर स्थानांतरित किया था? तो 90 का राइट आंसर है बी राजा दीपचंद ने। और राजा दीपचंद ही थे जिन्होंने जो बिलासपुर था, मतलब कहलूर, पहले तो कहलूर था जो वीरचंद ने उसकी स्थापना की थी 697 ईस्वी में, और बिलासपुर की स्थापना जो थी राजा दीपचंद ने की थी। और यहाँ पे पूछा गया है कि ब्यास गुफा नामक स्थान पर जो था स्थानांतरित किया गया था निवास स्थान को, तो ये राजा दीपचंद ने किया था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन हमें पता चलता है, ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है पहले, कि ब्यास को गुफा कहाँ स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर होगा बिलासपुर में। क्वेश्चन नंबर 90, इसको देख लेते हैं। निम्न में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारत सरकार की विजन 2022 योजना के तहत महत्वाकांक्षी जिला योजना के लिए चयनित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी चंबा को विज़न 2022 के लिए चयनित किया गया है। 92, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 92 में, निम्न में से कौन सा गांव धर्मशाला से भरमौर तक ट्रैक मार्ग का शुरुआती बिंदु है? तो इसका ऑप्शन है खनियारा, राइट आंसर है खनियारा। तो धर्मशाला से भरमौर तक ट्रैक मार्ग का शुरुआती बिंदु है खनियारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मनाली और डोंगरी में पौधारोपण और उसकी देखभाल करने में किस ब्रिटिश उप वन अधिकारी का योगदान था? तो राइट आंसर है डफ डनबर। 93 का ऑप्शन नंबर ए। मनाली में डुंगरी मेला लगता है और जगह भी है डुंगरी। तो मनाली और डुंगरी में पौधारोपण और उनकी देखभाल का श्रेय जाता है डफ डनबर को। 94 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। निम्न में से कौन सी रियासत पश्चिमी हिमाचल के पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी रियासत है? तो पश्चिमी हिमाचल की रियासतों में सबसे पुरानी रियासत जो है वो आपकी बुशहर है। और इसमें और नाम भी देख सकते हैं आप, कोटी, धामी और क्योंतर, ये भी रियासतें थीं, लेकिन सबसे पुरानी रियासत जो है पश्चिमी हिमालय में वो बुशहर है, सॉरी थी। 95 का में पूछा गया हमसे, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे ज़्यादा बड़ी, मध्यम और लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या है? तो ऑप्शन दिए हैं कांगड़ा, सोलन, ऊना और सिरमौर। तो इसमें सोलन में बड़ी, मध्यम और लघु इकाइयाँ मतलब लार्ज, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो जिला सोलन में स्थित हैं हिमाचल में। 96 देख लेते हैं। ये हमारे से पूछा गया है सेंचुरीज़ जो हैं और वो किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे रूपी भावर सेंचुरी किन्नौर, सॉरी यहाँ पे इनकरेक्ट हमें देखना है क्योंकि ये रूपी जो मैंने पढ़ा है तो इसमें रूपी भावर सेंचुरी तो किन्नौर में ही है। तुंडा अभ्यारण्य चंबा में है और कुगती जो है ये भी चंबा में है। कनावर अभ्यारण्य किन्नौर में, ये रॉन्ग आंसर है। तो 96 का सी रॉन्ग है, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। 97 में देखेंगे हम। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु के समानांतर लगभग 400 किलोमीटर बहती और फिर जांस्कर और बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है? तो सिंधु के समानांतर पैरेलली लगभग 400 किलोमीटर तक बहने वाली नदी है और ये हिमाचल की है। यह है सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है पैरेलली बहती है सिंधु नदी के और फिर उसके बाद ये जांस्कर और ये जो आपका ग्रेट हिमालय है इसको 2 पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है। तो 98 अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 1947 से पहले हिमाचल में निम्नलिखित में से कौन सहकारी बैंक नहीं था? तो 1947 से पहले ऑप्शन डी द सिरमौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो था अस्तित्व में नहीं आया था, जबकि महासू केंद्रीय सहकारी बैंक, मंडी केंद्रीय सहकारी बैंक और चंबा केंद्रीय सहकारी बैंक पहले से ही एस्टेब्लिश्ड थे। तो आपको पता है कि पुराने हिमाचल में महासू, मंडी और चंबा तो था ही। सिरमौर भी था, लेकिन सिरमौर केंद्रीय सहकारी बैंक जो था वो एग्जिस्टेंस में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। इसमें पूछा गया है बुरुआ दर्रा या बुरान घाटी, किमिले दर्रा या खामिलो लोगो दर्रा, बोरसू दर्रा या लामखागा दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के दक्षिणी पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये सारे जो दर्रे यहाँ लिखे गए हैं ये बसपा घाटी में स्थित हैं, यानी बसपा घाटी है आपकी जिला किन्नौर में। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का मुख्य घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन? तो ऑप्शन नंबर सी किशोर बालिकाओं का सशक्तिकरण, ये इसमें मुख्य घटक नहीं है, जबकि अन्य देखेंगे आप पढ़ेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू।